कमजोरी सबसे बड़ा पाप है। ये वाक्य स्वामी विवेकानंद ने ऐसे ही नहीं कहा था। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक ज्वालामुखी की तरह फूटता हुआ सत्य था। एक ऐसा सत्य जो मनुष्य के भीतर जमी सदियों की जड़ता, भय, हीनता और आत्मसंदेह को जलाकर भस्म करने की शक्ति रखता है। विवेकानंद जब कमजोरी को पाप कहते हैं, तो वे किसी धार्मिक अपराध की बात नहीं कर रहे होते। वे उस मानसिक अवस्था की बात कर रहे होते हैं जहां मनुष्य स्वयं को तुच्छ मान लेता है, अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को भूल जाता है और परिस्थितियों, भाग्य, समाज या ईश्वर को दोष देकर अपने कर्तव्य से पलायन कर जाता है। उनके अनुसार पाप वो नहीं है जो समाज ने परिभाषित किया है, बल्कि पाप वो है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर दे। और सबसे बड़ा पाप वही है जो मनुष्य को ये विश्वास करा दे कि वो दुर्बल है, असमर्थ है, अयोग्य है। क्योंकि जैसे ही ये विश्वास मन में बैठ जाता है, उसी क्षण मनुष्य अपने ही हाथों से अपने भविष्य की हत्या कर देता है। विवेकानंद कहते हैं कि तुम आत्मा हो, न जन्म से बंधे हो, न मृत्यु से। न तुम कमजोर हो, न सीमित। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने इस सृष्टि को रचा है। लेकिन जब तुम डरते हो, जब तुम संदेह करते हो, जब तुम असफलता से घबराकर पीछे हटते हो, तब तुम उस शक्ति का अपमान करते हो। और यही सबसे बड़ा पाप है। वे बार बार कहते हैं कि भय ही पतन का मूल है। डर से ही गुलामी जन्म लेती है, डर से ही आत्मविश्वास टूटता है, डर से ही मनुष्य झुकता है, और जो झुक गया वो उठ नहीं पाता। विवेकानंद का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण था कि आत्मबल क्या होता है। एक साधारण सन्यासी जब विश्व मंच पर खड़ा होकर ये कहता है कि मुझे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मेरे पास वेदांत है, तो ये अहंकार नहीं बल्कि आत्मविश्वास की पराकाष्ठा होती है। वे युवाओं से कहते हैं कि तुम अगर अपने भीतर की शक्ति को पहचान लो तो तुम्हें किसी देवता की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि देवता भी उसी आत्मशक्ति का रूप हैं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि मनुष्य को निर्भीक बनाना है। ऐसा मनुष्य जो सच बोल सके, जो अन्याय के सामने खड़ा हो सके, जो अकेला होने से न डरे, जो असफल होकर भी मुस्कुरा सके। क्योंकि आत्मबल का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि आत्मबल का अर्थ ये है कि कठिनाइयां आएंगी तो भी मनुष्य टूटेगा नहीं, झुकेगा नहीं, भागेगा नहीं। वो खड़ा रहेगा, डटा रहेगा, और अंततः जीत उसी की होगी। विवेकानंद कहते हैं कि इतिहास साक्षी है कि वही राष्ट्र, वही व्यक्ति, वही सभ्यता आगे बढ़ी है जिसने साहस को अपना आभूषण बनाया। भारत का पतन भी इसीलिए हुआ क्योंकि हम धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को भूलते चले गए। हमने दूसरों को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। हमने अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान, अपनी शक्ति पर संदेह करना शुरू कर दिया, और यही संदेह हमें कमजोर बनाता चला गया। विवेकानंद इस कमजोरी को तोड़ना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत का युवा सीना तान कर खड़ा हो, ये कह सके कि मैं गरीब हो सकता हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं, मैं असफल हो सकता हूं लेकिन पराजित नहीं हूं, क्योंकि पराजय बाहर से नहीं आती, पराजय भीतर से आती है। आत्मबल का जन्म आत्मविश्वास से होता है और आत्मविश्वास का जन्म आत्मज्ञान से। जब तक मनुष्य खुद को शरीर मानता है, तब तक वो कमजोर है, क्योंकि शरीर नश्वर है, सीमित है, बीमार पड़ता है, थकता है। लेकिन जैसे ही वो खुद को आत्मा मान लेता है, उसी क्षण भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा को न आग जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं, न पानी भिगो सकता है, और न वायु सुखा सकती है। विवेकानंद कहते हैं कि पहले इस सत्य को अपने भीतर स्थापित करो, फिर देखो दुनिया तुम्हारे सामने कैसे झुकती है। वे कर्म की बात करते हैं, लेकिन कर्म के पीछे आत्मबल को रखते हैं, क्योंकि कमजोर मन से किया गया कर्म कभी महान नहीं हो सकता। महान कर्म के लिए महान मन चाहिए, और महान मन वही है जो स्वयं पर अडिग विश्वास रखता है। वे कहते हैं कि दिन में 100 बार अपने आप से कहो कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं अजेय हूं, क्योंकि विचार ही चरित्र बनाते हैं और चरित्र ही भाग्य। अगर तुम लगातार खुद को कमजोर कहोगे तो तुम कमजोर बन जाओगे, और अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानोगे तो परिस्थितियां भी तुम्हारी शक्ति के आगे झुकने लगेंगी।